हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हम कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 8B। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा एंड वीडियो को लाइक भी किया होगा। नहीं किया है तो अभी कर दो, और एग्जाम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। सो कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, अगर आपने बेसिकली आपको चैप्टर रिवीजन चाहिए क्लास 6 की, तो प्लीज़ आप मुझे उसकी PDF शेयर करो, बिकॉज मेरे पास चैप्टर रिवीजन की फ़ोटोज़ नहीं है, जस्ट मैंने एक्सरसाइज की PDF बनाई हुई है। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना कि यस मैम हम भेज सकते हैं, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगी, कॉन्टैक्ट नंबर। सो 5-10 मिनट बाद आप वापस चेक करना, मैंने वहाँ पे शेयर किया होगा, तो उसके बाद आप उस पर भेज सकते हैं, क्योंकि मैं उसके बाद डिलीट कर दूँगी, ठीक है, जब आप मुझे भेज दोगे नंबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रपोर्शन। तो इसको कैसे करते हैं, देखो ये जो वैल्यू है ना, फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो, 20 ग्राम एंड 7 kg। पहले तो आप देखना है यूनिट सेम है कि नहीं। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हमें यूनिट सेम करना है। जैसे यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे kg है, तो हमें इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे, 7000 ग्राम। सो ये दोनों एक्सट्रीम होते हैं, एक्सट्रीम टर्म होती है, और ये दोनों मिडिल टर्म होते हैं। हमें यहाँ पे प्रपोर्शन में है या नहीं ये पता करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, और फिर इन दोनों का मिडिल टर्म का, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन में नहीं है जब वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। सो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, जो कि मैंने यहाँ पे 20 ग्राम इंस्टेड 7000 ग्राम किया है, ये ग्राम आएगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इसका। तो ये 1 stands 100,000 10,000 लाइक 1,40,000 आया है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या फिर मिडिल टर्म बोल दो। सो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। इसका मतलब है कि ये प्रपोर्शन में है। अब सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सेकेंड में भी आपको क्या है, ml है, kg है, तो यहाँ पे सबको सेम करना पड़ेगा हमें बेसिकली। सो प्रोडक्ट ऑफ ये ml है, और kg को भी अगर ml में करना है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये 100 है ना, तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करोगे तो ये आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें भी 1000 का करोगे तब ये ml में कन्वर्ट होगा, तो ये आएगा। तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, सो यहाँ पे नॉट इन प्रोपोर्शन। इसी तरीके से इन सब का आंसर आप खुद से फाइंड आउट कर लेना। मैं एक बार बता दूँ, सी में देखो, सी में क्या है, यहाँ पे 400 मीटर है, 2 किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो 400 मीटर, ये 2 किलोमीटर है तो 2000 मीटर हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर से अगर मीटर में चाहते हैं तो डिवाइड करते हैं, 100 से इसको डिवाइड कर दो। मीटर है सेंटीमीटर 10 से डिवाइड होता है आई थिंक, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, और ये 200 मीटर ऑलरेडी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। सो सेम नहीं आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो ई और प्रपोर्शन में है, उसके अलावा सारे ई और एफ प्रपोर्शन में है। ई और एफ कैसे हैं, देखो ई वाले यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 जा 40, और 220 इंटू 2 मतलब 200 इंटू 20 करोगे तो भी ऐसी कुछ 4000 के समथिंग आ रहा है। सो इसका मतलब ये रेशियो में, और ये भी 321 जा 163, 7 9 जा 63, तो ये दोनों प्रोपोर्शन में। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे बेसिकली जो मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही कर लेना है, बस उसका यूनिट सेम होना चाहिए। एक चीज़ और, आप बोलोगे कि इसमें यूनिट सेम नहीं है ई में, हाँ तो इसमें आपको ये रुपीज़ दिख रहा है ना, हम कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे रुपीज़ है, तो हमें नहीं पता रुपीज़ को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे डी में भी देखेंगे तो आप यहाँ पे भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन। अब इसमें भी हमें जो हमने यहाँ पे किया ना, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू होता है मीन का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 12:x इक्वल्स टू 3:9, तो यहाँ पे 12 इंटू 9 इक्वल्स टू होना चाहिए x इंटू 3, 12 इंटू 9 इक्वल्स टू x इंटू 3। सो जब यहाँ पे करोगे तो 3x हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 108। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 इसको डिवाइड कर देगा तो 36 आ जाएगा। इसी तरीके से b भी है, x रेशियो 10 4:40, तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 40x हो जाएगा, और 10 इंटू 40, तो 40 से 40 डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। c में है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल्स टू जो ये दोनों का मल्टीप्लाई है उसको ये डिवाइड कर देगा, बेसिकली x जिसके साथ है वो नंबर सामने वाले को डिवाइड करेगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ किया है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को ये डिवाइड कर देगा, 7 आ जाएगी। सो कहने का मतलब आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, तो ई और एफ आप नोट डाउन कर लो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। यहाँ पे फाइंड द फोर्थ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए भी हम सेम चीज़ें अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे हमने मान लिया लेट फोर्थ टर्म इज एक्स। सो अगेन मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्स एक्सट्रीम जो है यहाँ पे एक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू होगा इन दोनों का, तो यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 20 इंटू 30, ये हो गया। 10 इसको डिवाइड कर देगा 60 आ जाएगा। जैसे सेकंड किया ना वैसे थर्ड भी है। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ये डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा, है ना। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं CDEF, इससे थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि समझा दिया मैंने बेसिक कैसे करना है, आप इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर द गिवन टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन और नॉट। कैसे पता करते हैं इसमें कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं है। इसके लिए सिंपली ये होता है फॉर्मूला A/B इक्वल्स टू B/C। जो यहाँ पे टर्म दी है ना, जैसे यहाँ पे 6, 8 एंड 4, तो A इक्वल्स टू 6, B इक्वल्स टू 8, C इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे 6/8 इक्वल्स टू होना चाहिए 8/4 के। देखो यहाँ पे A इक्वल्स टू 6, B इक्वल्स टू 8, C इक्वल्स टू 4, A/B इक्वल्स टू B/C होना चाहिए। सो यहाँ पे 6/8 इक्वल होना चाहिए 8/4 के। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3/4 आ रहा है, लेकिन 4/2, इसलिए ये नहीं है। इसी तरीके से B में भी हमें देखेंगे, B का क्वेश्चन है A/B, तो 5/15 इक्वल्स टू 15/45, 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो ये प्रपोर्शन में है। C में भी अगर आप फोकस करोगे तो 17/21, 21/23, तो ये नहीं है, और यहाँ पे करोगे तो ये है प्रपोर्शन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। सो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो बी की वैल्यू होती है, मीन प्रोपोर्शन मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला होता है ना, तो B इक्वल्स टू इन दोनों का स्क्वायर रूट बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू होता है AC, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, B की वैल्यू रूट AC आ जाएगी। सो जैसे B इक्वल्स टू यहाँ पे 16 इंटू 4, फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे 64 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 8, यहाँ पे 144 आएगा तो 12, 81 आएगा तो 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द फॉलोइंग। तो थर्ड प्रोपोर्शन जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए ना, वही सेम यहाँ पे भी है। थर्ड प्रोपोर्शन को x मान लो, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो यहाँ पे हमने कर लिया। क्योंकि इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करना होता है, तो बीच वाला जो x होता है ना, 25/15 एंड 15/x। जैसे आपने ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किया A/B, B/C, वही चीज़ें होती हैं जब हम यहाँ पे A/B इक्वल्स टू B/C होना चाहिए, ठीक है। सो A रेशियो B इक्वल्स टू B रेशियो C होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने B को ही 2 बार लिख दिया, 25 इंटू 15/x, ठीक है, 25x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा, बेसिकली इसको फ्रेम करना होता है ऐसे, ठीक है, इस वाले फॉर्म में करके। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेट कर दिया, तो अब हमने बना लिया यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको करने के बाद x की वैल्यू हमें 9 मिल जाएगी, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, B है यहाँ पे। इसी तरीके से 8/12, नाउ 12/x, क्योंकि हमें बीच का नहीं पता, बीच वाला ही पता करना है। सो B 2 है, 2 बार लिख देंगे। तो B की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 8, हमें 18 मिल जाएगा। और इसी तरीके से C भी है, जिसका आंसर 32 आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमें बताना है यूनिट आर्टिकल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कैसे करेंगे, द मास ऑफ 40 बुक्स इज 8 kg, मतलब 40 बुक का जो वेट है वो 8 kg है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 40 बुक बराबर है 8000 ग्राम के, क्योंकि हमें एक बुक का बताना होगा। सो मास ऑफ 1 बुक क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 8000/40, आंसर आ जाएगा 200 ग्राम, क्योंकि हमें एक आर्टिकल की वैल्यू बतानी है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 18 ऑरेंजेस, 18 की 360 है, तो एक की क्या हो जाएगी, 18 से डिवाइड कर दो, 20 रुपीज़ हो जाएगी। C है यहाँ पे, मोहन वॉक्स 40 किलोमीटर इन 6 आवर्स। सो अगर 42 किलोमीटर 6 आवर्स में जा रहा है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, 7 किलोमीटर वो 1 घंटे में जा रहा है। मोहन वॉक्स किलोमीटर इन 1 आवर, दैट इज 42/6, 7 किलोमीटर, ठीक है। D है यहाँ पे, एनुअल रेंट ऑफ हाउस इज 60,000, 1 साल का रेंट ये है, तो 1 महीने का क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 12 से डिवाइड करोगे 5000 हो जाएगा। स्पीड ट्रेन की दी है ये 644 किलोमीटर इन 7 आवर्स, तो यहाँ पे स्पीड बेसिकली हो जाएगी 92 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 टॉयस
8 टॉयज़ की कॉस्ट दी है, एक की निकालनी है तो 150 रुपीज़ हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर F था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। 50 एप्पल्स कॉस्ट 750, हाउ मच वुड 10 एप्पल्स कॉस्ट। तो पहले हम 1 की निकालेंगे, फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। सो यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ 50 एप्पल 750, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल 750 अपॉन 50, आंसर हो जाएगा 35 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल 35 इंटू 10 350 रुपीज़, राइट। क्वेश्चन नंबर बी है अ बॉय हु इज 3 फीट टॉल कास्ट अ शैडो 7 फीट लॉन्ग। अगर जो 3 फीट लंबा है तो वो उसकी जो शैडो है 7 फीट है। हाउ टॉल इज द मैन हु कास्ट शैडो 14 फीट। अब देखो यहाँ पे अगर 3 फीट है तो 7 फीट उसकी शैडो जा रही है, तो अब कितना बड़ा होना चाहिए, 7 का दुगना हो रहा है 14। अगर 14 फीट शैडो आ रही है तो इसका मतलब 3 टू जा 6 फीट वो लंबा होना चाहिए ना। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो 3 फीट लॉन्ग है तो 7 फीट शैडो हो रही है, तो मैन कास्ट शैडो 1 फीट लॉन्ग। 1 फीट कब आ जाएगा, 3/7। सो यहाँ पे 14 फीट बनाने के लिए 3/7 इंटू 14, 7 टू जा 14, 3 टू जा 6 फीट, ठीक है। वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हिसाब से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। A 3 liter of paint covers an area of 100 square feet. How many liters of paint will cover 250 square feet area? कह रहे हैं कि 3 लीटर जो है पेंट कवर करता है एरिया 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट को एरिया कवर करने के लिए 3 लीटर इसमें वो लगता है पेंट। तो 3 लीटर को हम 1000 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे 3 लीटर्स ऑफ पेंट कवर एरिया 100 स्क्वायर फीट। तो अगर हमें पता करना है 1 लीटर्स ऑफ पेंट विल कवर, तो लाइक लीटर्स ऑफ कितना लीटर कवर करेगा 250 स्क्वायर किलोमीटर। 1 का निकालने के लिए हम 1 यहाँ लिखते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं, मैंने एक साथ कर दिया, तो 250 का मल्टीप्लाई होगा। 3 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 3000 हो जाएगा। 100 स्क्वायर को यहाँ पे 100 इंटू 1000 कर देंगे, इससे हमें फीट का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 7.5 लीटर पता चल जाएगा, ठीक है। इतना उसको कलर चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर डी है अ डेली वेजेस वर्कर अर्न्स 1125 रुपीज़ फॉर 5 days. हाउ मच विल ही अर्न इफ वर्क्स फॉर 11 days. सो 5 दिनों में अगर इतना अर्न कर रहा है तो एक दिन का निकालने के लिए इससे इसको डिवाइड कर दो 1, मतलब 1 डे की उसको वेजेस पता चल जाएंगी। उसके बाद आप उसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो वेजेस ऑफ 5 days 1125 रुपीज़, ही विल अर्न इन 11 days, तो इसको जो है 5 से डिवाइड कर दो, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इतने रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कार है वो ट्रैवल करती है 180 किलोमीटर इन 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो कितने दूर और जाएगी। बेसिकली क्या पता करना है, कितना लीटर पेट्रोल लगेगा उसको, 1 लीटर पेट्रोल, हाँ कितने किलोमीटर आएगी। तो ये देखो हाउ फार विल इट गो विथ 1 लीटर। सो यहाँ पे 180 अपॉन 12 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 15 किलोमीटर जाएगी। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही का पूछा था, और किसी का पूछते तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर F है मशीन प्रोड्यूस करती है 20 मीटर्स ऑफ फैब्रिक इन 10 मिनट्स, हाउ मच फैब्रिक विल द मशीन प्रोड्यूस इन 1 hour। सो 10 मिनट का दिया है तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, 20 मीटर दिया है यहाँ पे, फैब्रिक विल प्रोड्यूस इन 1 hour। सो हाँ ठीक है, तो हमें 1 hour में क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं तो 20 इंटू 60 कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे 10 से डिवाइड करोगे तो 120 मीटर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसके आगे का, क्योंकि मैंने 9 एक्सरसाइज डाल दी है, तो 9 के बाद मैं 10 करने वाली हूँ। 9 की सारी एक्सरसाइज मैंने डाल दी है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। उसके बाद मैं 10 का डालने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। ये तो मैंने डाल दी है।